हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हमारे मैपिंग में आगे बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो रह गई हैं अभी, और इसके साथ ही में कुछ ऐसी लोकेशंस जो हमेशा न्यूज़ में रहती है, जैसे कि इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज़ फॉल होती है, प्राइम मेरिडियन पे कौन सी कंट्रीज़ फॉल होती है, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन से हैं। सिमिलरली साउथ अमेरिका का मैप भी हम पूरा सा अच्छे से देखेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी लोकेशन, जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सी ऑफ गैलीली से। सी ऑफ गैलीली सबसे पहले तो कहाँ पे है? ये इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे है, बिल्कुल दोनों का बॉर्डर इसके बीच में से निकलता है। सी ऑफ गैलीली जो है ये एक फ्रेश वाटर बॉडी है। तो इसको फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? अंडरग्राउंड एक स्प्रिंग है वो, और जॉर्डन रिवर जो इससे होके निकलती है वो इसका वाटर सोर्स है। तो ये जॉर्डन रिवर जो है ये सी ऑफ गैलीली से होके निकल के फिर डेड सी में जाके मिल जाती है वहाँ पे। तो ये हमको ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये फ्रेश वाटर बॉडी है, दूसरा इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इजराइल और सीरिया के बीच में। अच्छा, अभी यूपीएससी बहुत ट्रिक करती है कि हमसे अलग अलग नाम देके हमको बोलती है कि ये नाम किसका है, वो नाम किसका है। तो ऐसे में सी ऑफ गैलीली के बहुत सारे नाम हैं। आप बोलोगे कि हमसे याद कैसे रहेंगे? टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो हम क्या करेंगे, इसको 3-4 बार पढ़ लो आप। इसका मैप का पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड करके इसको 2-3 बार देख लो, आपको याद रह जाएगा। जैसे इसको हम लेक ऑफ गैलीली भी बोल दिया, सेम हो गया। लेक ऑफ गेनेसरेथ बोल दिया, वो भी सेम सा हो गया। लेक ऑफ टिब्रिस काफी इंपॉर्टेंट नेम है इसका। लेक ऑफ टिब्रिस एक ऐसा नाम है ना जो न्यूज में बहुत बार रीअपीयर हुआ है, और सी ऑफ किनारत भी। तो ये दो तीन नाम तो आप याद रख लो। सी ऑफ किनारत हो गया, लेक ऑफ टिब्रिस हो गया। तो ये तीन चीजें याद रख लो, बाकी चीजें ना थोड़ा 1-2 बार देख लो, याद रह जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट लाइंग बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी है ये। लोकेशन देखिए इसकी कहाँ पे है, देखो ये इट्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है एक्चुअली। तो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये देखो, ठीक है। ये जॉर्डन रिवर है, ये इससे होके निकल रही है और इवेंचुअली ये जाके डेड सी में मिल जाती है। तो ये यहाँ पे हमारा आ रहा है इजराइल और सीरिया के बीच में। तो गोलन हाइट भी हम पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि गोलन हाइट कहाँ है। तो गोलन हाइट ना 4 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान, सीरिया, इजराइल एंड जॉर्डन के साथ में, ठीक है। और जॉर्डन रिवर जो है वो इजराइल और जॉर्डन का बॉर्डर भी बनाती है, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पे ये तो ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हम मिडिल ईस्ट की अच्छे से स्टडी भी करेंगे, तब भी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से यूपीएससी बड़े पकड़ के क्वेश्चन पूछती है, और हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये एरिया हमेशा न्यूज में रहता है और थोड़ा पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जनरली मैंने एस्पिरेंट से सुना है कि इसमें से याद नहीं रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें से याद करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये इसकी लोकेशन है मिडिल ईस्ट की, ठीक है। नाउ इसमें से लीबिया, इजिप्ट, सूडान, तो ये तो हमारी हो गई अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है नोक वाला, हमने लास्ट टाइम में देखा था, ये कौन सा पेनिनसुला है? सिनाई पेनिनसुला। ये पार्ट है इजिप्ट का, लेकिन आता है एशिया में, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला दोनों कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका को जॉइंट करता है, यहाँ पे लोकेटेड है सिनाई पेनिनसुला। हमारी जो सुएज कनाल है वो भी यहीं पे ही है। तो ये हो गई बात। अच्छा, अब देखो कि टर्की जो है ना, टर्की दूसरी ऐसी कंट्री है जो थोड़ा यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसका एशिया, उसका यूरोप के अंदर भी आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा होगा साइप्रस आपको। तो ये साइप्रस आइलैंड ना टर्की बोलता है कि मेरा आइलैंड है, मैं रखूंगा। और इन दोनों का, टर्की और साइप्रस का आपस में कुछ चलता भी रहता है। न्यूज की बात हम अभी करेंगे नहीं यहाँ पे। उसके अलावा हमको इम्पोर्टेंटली क्या ध्यान रखना है कि ये कंट्रीज ऑलरेडी हम पिछले वाले मैप में कर चुके हैं। तो अभी मैं इस पे ज्यादा एम्फेसिस करूंगी नहीं, पर यहाँ पे थोड़े माउंटेन्स है, उनको देखो। एक तो यहाँ पे इल्ब्रुज माउंटेन है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। जारगोस माउंटेन है जो ईरान के अंदर है, दोनों इल्ब्रुस और जारगोस। इल्ब्रुस जो है वो कैस्पियन सी के साइड में है, जारगोस जो है वो पर्शियन गल्फ की साइड में है। ध्यान रख लो इसका, ठीक है। जारगोस पर्शियन साइड में, इल्ब्रुस कैस्पियन साइड के अंदर है। कूल। इसके बाद में टर्की के अंदर 2 इंपॉर्टेंट माउंट हैं, पोंटिक माउंट और टॉरस माउंटेन। पोंटिक माउंटेन जो है ये ब्लैक सी की साइड में है, ये रहा पॉइंट कर रहा है ब्लैक सी, यहाँ पे है पॉइंटिंग। और एक है टॉरस माउंटेन। टॉरस माउंटेन टर्की में यहाँ पे
मेडिटेरेनियन सी की साइड में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। देखो मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन याद करवा दूं, लेकिन आपको ना एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा इसमें। तो हम जनरली इसमें पहले तो ये देखो कि मेडिटेरेनियन सी की तरफ कौन सी कंट्रीज ओपन होती है। सीरिया ओपन हो रही है, लेबनान ओपन हो रही है, इजराइल ओपन हो रही है। इजराइल में यहाँ पे छोटू सा है गाजा पट्टी, वो भी हो रहा है, और ये इजिप्ट तो आ गया है। तो ये बस हमारी कौन कौन सी हो गई, और टर्की तो है ही खैर, यहाँ पे ऊपर टर्की हो गया। तो टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक जो है ये बॉर्डर पे इधर है, ये वेस्ट बैंक जो है मेडिटेरेनियन सी में नहीं होता। अगर आप वेस्ट बैंक या पैलेस्टीन को सिर्फ एक पर्टिकुलर अलग से कंट्री कंसिडर करते हो, जो करनी भी चाहिए, तो वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये लोकेशन क्लियर हो गई, ओके। अभी देखो जॉर्डन जो है यहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ अकाबा, तो उसके थ्रू ये रेड सी से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे छोटा सा चैनल बन के ये रेड सी में अपना बिजनेस करता है, ठीक है। बाकी इसमें एज सच कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है नहीं। यहाँ पे सारी जो कंट्रीज हैं वो या तो मेडिटेरेनियन सी से या रेड सी से या पर्शियन गल्फ से कहीं ना कहीं से वो मिलती है मिडिल ईस्ट के अंदर। एज सच हमको लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं मिलेगा। लैंडलॉक्ड कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो अगर जेरूसलम, वेस्ट बैंक को अगर हम कंप्लीटली, जैसे मैंने बताया कि कंट्री कंसिडर करते हैं, तो वो हो जाएगी। अगर वो ऑप्शन में आता है तो आप उसको टिक कर सकते हो, ओके। उसके अलावा इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखो, यहाँ पे लेबनान का कैपिटल है बेरूत। यहाँ पे एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था कि कोई ब्राइड थी, वो अपना फोटोशूट करवा रही थी, सडनली जो केमिकल ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ से लाइक दिस वाज अ वेरी वायरल वीडियो। तो यहाँ पे बेरूत है लेबनान के अंडर, ठीक है, ओके। सीरिया में 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है एंड दामास्कस, ये लोकेशन हो गई सीरिया की, हो गई, ओके। जॉर्डन का कैपिटल है अमान, ये हमें याद हो गया। इजराइल का कैपिटल है तल अवीव जेरूसलम, ठीक है। दोनों क्यों बोल रही हूँ मैं, आपको पता है, न्यूज़ आप पढ़ते रहते हो, इसलिए दोनों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। इजिप्ट का तो कायरो है, हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी इसकी, हम अभी बात नहीं करेंगे। इराक में इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लो कहाँ पे। मोसुल जो है बहुत न्यूज़ में रहता है, और मोसुल को कभी सीरिया में टिक मत करके आना। मोसुल जो है वो इराक के अंदर है। इरबिल हो गया, मोसुल हो गया, ये दोनों इराक में है। सीरिया में क्या है, अलेप्पो है, ठीक है, ओके। ईरान के अंदर तेहरान हमको पता है, तबरीज हमको पता है यहाँ पे है, और सऊदी के अंदर ये मक्का, मदीना, रिहांद, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, ओके। इसके बाद ये बाकी सारी कंट्रीज हमने देख ली थी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, तो मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी, आप एक बार उसको जाके फिर देख लेना अगर आपको याद नहीं आ रही है तो, ओके। अभी बात करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज के, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसी क्वेश्चन पूछती है। अगर आपको पता है ना कि इस कंट्री का बॉर्डर तो कहीं से मिलता ही नहीं है, तो आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो आपका या तो आंसर आ जाता है या सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उसको आप ट्रिक से कर सकते हो। तो ये जरूरी है कि देखो सारी कंट्रीज याद नहीं रहेंगी, लेकिन अभी जितना हमने मैपिंग करा है ना, उसके हिसाब से आपको लैंडलॉक्ड कंट्रीज तो याद रह ही जाएंगी, उसमें तो बिल्कुल आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो पहले एक बार समझो कि लैंडलॉक्ड कंट्री होती क्या है। लैंडलॉक्ड कंट्री ऐसी कंट्री होती है जिसका जो बॉर्डर है वो किसी भी ओपन ओशन के साथ नहीं मिलता है, या जिसमें कोई भी नियरेस्ट कोस्ट लाइन नहीं होती है। बट देखो ऐसा नहीं है कि लैंडलॉक्ड कंट्री में कोस्ट लाइन नहीं होती क्या, या लैंडलॉक्ड कंट्री की नेवीज नहीं होती है क्या। कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनमें उनकी नेवी भी है, कुछ ऐसी है जिनकी कोस्ट लाइन भी है, तो कुछ जो ऐसी है जिनमें एंडोरिक बेसिन भी है, मतलब कि वो बिल्कुल एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है। तो उनमें या कोई बड़ी लेक या कोई बड़े स्वैम्प के साथ उनका जो है वो बॉर्डर टच हो सकता है, लेकिन वो उनका इमीडिएट एक्सेस टू ओपन वाटर नहीं होता है। ये एक मेजर कंडीशन है, दे हैव नो इमीडिएट एक्सेस। जैसे होता है ना कि भारत में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, हम झट से चले गए, हमारा इमीडिएट एक्सेस है, लेकिन भूटान हो गया, नेपाल हो गया, उनका इमीडिएट एक्सेस नहीं है। तो ऐसे वर्ल्ड में 44 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, और लैंडलॉक्ड कंट्रीज में भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल लैंडलॉक्ड कंट्री एंड डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। सिंगल लैंडलॉक्ड कंट्री जो है ना, इनको कभी कभी एनक्लेव्स भी बोला जाता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर है लेसोथो, या फिर सैन मेरिनो या वेटिकन सिटी है। तो इनमें क्या होता है कि आपको ओपन वाटर बॉडी तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही कंट्री को क्रॉस करके जाना पड़ता है, आप वाटर बॉडी में आ जाते हो, तो उनको बोलते हैं सिंगल। डबल लैंडलॉक्ड में क्या होता है कि आपको 2 इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जाने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपको 2 बॉर्डर क्रॉस करके फिर आप जाओगे तो आपको ओपन एक्सेस टू वाटर मिलेगा। तो ये होती है। तो 2 डबल लैंडलॉक्ड कंट्री इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टाइन। लिंचेस्टाइन जो है ये हमारी यूरोप के अंदर है, और उज्बेकिस्तान जो हमारा सेंट्रल एशिया का
पोर्शन होता है। तो ये दो चीज समझ आ गई, सिंगल एंड डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। अभी वन बाय वन देखो, एशिया में लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो साउथ ईस्ट एशिया में एक ही है, लाओस। बाकी इंडिया के पास में नेपाल एंड भूटान, ठीक है। तो अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से किसी का भी लैंडलॉक्ड कंट्री में नाम आता है तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। उसको हमको पता है कि सिर्फ लाओस ही है उधर तो लैंडलॉक्ड, ठीक है। फिर हमको ये भी बताया कि मिडिल ईस्ट में से अगर कोई कंट्री आ गई, मिडिल ईस्ट में से यहाँ से, तो वो भी किसी भी तरह का लैंडलॉक्ड कंट्री है नहीं, हम उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं हमारे सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया के अंदर जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि हो सकता है कि वो किसी एनक्लोज्ड लेक या स्वैम्प के साथ अपना बॉर्डर ओपन करती हो, जैसे कि कैस्पियन सी है तो उसके साथ तुर्कमेनिस्तान हो गया, काजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया। तो ये सारी कंट्रीज का बॉर्डर कैस्पियन सी पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, कैस्पियन सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है। तो उसमें पर हमने कैस्पियन सी से ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान को लैंडलॉक्ड क्यों बोला, क्योंकि कैस्पियन सी का डायरेक्ट एक्सेस ओपन वाटर से नहीं है। कैस्पियन सी खुद एक एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, ओके। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, मंगोलिया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया। इधर जॉर्जिया है, जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी में ओपन होती है और ब्लैक सी में यहाँ पे ये सी ऑफ मरमारा, स्ट्रेट ऑफ डार्डलिन से होती हुई मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो जाती है। तो वो हमको पता है कि जॉर्जिया इधर से ब्लैक सी जो सीधा वो मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो जाता है हमारा वाटर बॉडीज से, ओके। तो ये हो गई हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ द एशिया, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट ये लेक का लोकेशन भी देख लो। अराल सी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे बनता है, दोनों साइड में है ये। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीलिम्स में कि अराल सी कहाँ पे है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेक बालकश और लेक बेकाल में कंफ्यूज नहीं होना है, लेक बालकश है कजाकिस्तान के अंदर और लेक बेकाल है रशिया के अंदर, ओके। दिस इज डन। आगे चलें, अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में आप लोगों ने मुझे करेक्ट भी करा था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लैंडलॉक्ड नहीं है। आई वाज सो हैप्पी टू हियर एंड आई एम रियली सॉरी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज कि मुझसे गलती हो गई थी, तब मैंने स्लिप हो गया था। बट आज हम देख लेते हैं कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, यूथोपिया, उसके बाद जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोस्टवाना, रवांडा और बुरुंडी। ये हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है अफ्रीका की, सेंट्रल लोकेशन के अंदर है। और यहाँ पे लोसोथो जो है ये भी यहाँ पे भी आएगा, लोसोथो वाला कंट्री, और एक यहाँ पे स्वाजीलैंड। सो दीज कंट्रीज आर ऑल्सो लैंडलॉक्ड कंट्रीज। नाउ इनमें आप बोलोगे याद कैसे रहेंगे, हालांकि इतनी टफ है नहीं, एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। मैपिंग में यही है, सडनली आप मैप देखना स्टार्ट करोगे कुछ नहीं याद रहेगा, सब ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे ना तो कभी इतना बर्डन नहीं होगा मैपिंग में, यही मैपिंग का अच्छा ट्रिक रहता है, ओके। सो अफ्रीका कवर हो गया। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के अंदर क्योंकि बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं तो यहाँ पे कंट्रीज भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज बहुत हैं, जैसे कि लिंचेस्टाइन मैंने आपको बताया था। तो ये देखो लिंचेस्टाइन यहाँ पे बिल्कुल स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रिया सॉरी, तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया खुद ही दो लैंडलॉक्ड कंट्री है और उनके बीच में एक छोटा सा डॉट टाइप कंट्री है लिंचेस्टाइन, बहुत छोटा कंट्री है। तो ये हो गया, तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर से ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और लिंचेस्टाइन। लक्समबर्ग यहाँ पे छोटू सा कंट्री है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मकडोनिया, सैन मारिनो, वेटिकन, एंडोरा, ये एंडोरा यहाँ पे छोटू सा कंट्री है बिल्कुल एकदम डॉट टाइप, माल्डोवा एंड बेलारूस। ये सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है यूरोप की। याद कैसे रहेगा, एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में हो जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा सबकॉन्शियसली आपको याद रह जाएगा कि नहीं ये तो मैंने लैंडलॉक्ड में पढ़ा था, इसलिए किसी सी के साथ ओपन होती नहीं है। डन, यूरोप का हो गया। कमिंग टू साउथ अमेरिका, दो ही कंट्रीज हैं, बोलीविया एंड पराग्वे। नाउ आई रिमेम्बर साउथ अमेरिका का हमने फिजिकल मैप अच्छे से देखा नहीं है आज तक, तो हम पहले तो साउथ अमेरिका का मैप भी देखेंगे और साथ में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी कंट्रीज इक्वेटर के लाइन पे आती है, कौन सी कंट्रीज प्राइम मेरिडियन के लाइन पे आती है। तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे सारी कंट्रीज जो जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है साउथ अमेरिका के अंदर, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, और यहाँ पे हमारी एक छोटी सी कंट्री और आती है,
नहीं आती है, बस ये 3 कंट्रीज हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड ब्राजील। ऑल राइट, उसके बाद में ये अटलांटिक ओशन से होता हुआ निकल के इक्वेटर आती है, एंटर होती है हमारे अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड है साउथ ओम एंड प्रिंसिपी। साउथ ओम एंड प्रिंसिपी को ऑलमोस्ट सेंटर से कट करती है। उसके बाद ये निकलती है हमारी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, गैबोन से, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, युगांडा से, केन्या, सोमालिया। यहाँ से ये निकलती हुई हमारी एशिया में सिर्फ 2 कंट्री, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। उसके बाद में पैसिफिक का आइलैंड किरिबाती यहाँ से होके निकलती है। तो ये लोकेशंस हमको ध्यान रखनी, थोड़ी थोड़ी इसको ना कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड करके याद रखेंगे। एशिया के अंदर हमने याद कर ली मालदीव्स एंड इंडोनेशिया है। किरिबाती पैसिफिक ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, किरिबाती वहाँ से निकलती है। साउथ अमेरिका के अंदर तो 3 ही कंट्रीज से निकलती है, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील। बात रही अफ्रीका की, अफ्रीका में थोड़ी सी कंट्रीज हैं। तो अफ्रीका में हम अगर थोड़ा बहुत लोकेशन याद रखेंगे, मैप याद रखेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल टच होती हुई कंट्री दे देंगे क्या कि आप कंफ्यूज ही हो जाओ। जनरली यूपीएससी इतना ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं करता है, बट अगर करता भी है तो दिस इज नॉट मच वी कैन रिमेंबर कि एक तो साउथ ओम एंड प्रिंसिपी से होके निकलता है जो आइलैंड है छोटा सा यहाँ पे, फिर यहाँ पे गबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों से, फिर युगांडा, केन्या और सोमालिया से होके निकलती है। सिंपल टू रिमेंबर, नथिंग मच, नथिंग टफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना। आते हैं प्राइम मेरिडियन पे कि प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से निकलती है। नाउ ये ध्यान रखना है कि प्राइम मेरिडियन 2 ही कॉन्टिनेंट से क्रॉस करती है, यूरोप से, 3 कॉन्टिनेंट से, अंटार्कटिका को नहीं भूल सकते, यूरोप से, अफ्रीका से और अंटार्कटिका से। ठीक है, ओशन कितने हो जाएंगे इसके, आर्कटिक ओशन हो जाएगा सबसे ऊपर, उसके बाद में अटलांटिक ओशन और नीचे सदर्न ओशन हो जाएगा। 3 ओशन से क्रॉस करती है। ओके, तो ये यूरोप में कौन सी कंट्री से निकलती है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, 3 से ही निकलती है। इन 3 से निकलने के बाद ही आ जाती है अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका में कौन सी हो जाएगी, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, टोगो और घाना। देखो एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे इक्वेटर भी निकल रहा है और प्राइम मेरिडियन भी निकल रही है, तो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेके आना है। तो हमारी कौन सी कंट्रीज हो गई, यूरोप की हो गई यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड फ्रांस, अफ्रीका की हो गई माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। कूल। उसके बाद आती है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में क्वीन मॉड लैंड एक एरिया है अंटार्कटिका का, वहां से ये क्रॉस होती है। तो अगर ये भी ऑप्शन में दे दिया जाए तो इसको भी हमको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। यूरोप में ये यूके, फ्रांस और स्पेन से, अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका में क्वीन मॉड से, और ये वाटर बॉडी से क्रॉस होती है। ओशंस कौन से हो गए, आर्कटिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, सदर्न ओशन हो गया, और कौन सी सी हो गए, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी। वेरी सिंपल टू रिमेंबर बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, अभी एक पॉइंट जहां पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपस में कटते होंगे, मिलते होंगे, तो वो यहाँ पे बिल्कुल एक अफ्रीका में, यहाँ पे अफ्रीका में नहीं सॉरी, अफ्रीका के जस्ट नीचे इसके कॉर्नर पे नल आइलैंड बोलते हैं इसको, 0-0। इसका जो अगर आप वहां जाके अपना जीपीएस में देखोगे तो जीपीएस आपको दिखाएगा 0-0, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपसे पूछ लिया जाए नल आइलैंड कहाँ पे है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वी जस्ट कैन से कि ये रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे। ओके, टॉकिंग अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आपको पता है 2 तरीके होते हैं, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। अगर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में है तो हॉट डेजर्ट, अगर ये टेम्परेट के अंदर आता है तो कोल्ड डेजर्ट। 2 बड़े कोल्ड डेजर्ट है हमारे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक डेजर्ट। ठीक है, आइस कैप्स है हमारी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट्स हैं उसमें देखो, पहले कोल्ड डेजर्ट की बात कर लो। कोल्ड डेजर्ट आपको ट्रॉपिकल एरिया में नहीं दिखेंगे, कोल्ड डेजर्ट आपको दिखेंगे टेम्परेट एरिया के अंदर। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका के अंदर आता है पेटागोनिया का डेजर्ट। पेटागोनिया इज ए कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई देगा ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो है अमेरिका में सबसे ऊपर है, यहाँ पे कैलिफोर्निया भी पास में है। दिस इज ए कोल्ड डेजर्ट। और उसके बाद आ जाओ अफ्रीका में, तो मिलने से रहा, अफ्रीका में कोल्ड डेजर्ट नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा कहाँ पे, एशिया में। तो एशिया में कहाँ पे मिलेगा हमको, काराकुम, और ये एक कुछ नाम है इसका, किजिलकुम, लेट्स जस्ट कॉल इट किजिलकुम। यहाँ पे टकला मकान,
और गोबी डेजर्ट और ओर्डोस। ना ओर्डोस इज वन, आप गोबी और टकला मकान का नाम सुनते होंगे, बट ओर्डोस एक ऐसा डेजर्ट है जिसका नाम बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में या करंट अफेयर में आता नहीं है। तो ओर्डोस को पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि कहाँ पे है ये, टकला मकान के बिल्कुल पास में, चाइना के अंदर है ये। तो ये हमारी लोकेशंस हो गई कोल्ड डेजर्ट की। एक बार फिर से देखें, साउथ अमेरिका के अंदर पेटागोनिया डेजर्ट, ओके, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट बेसिन डेजर्ट, एक तो इस पेन को पता नहीं क्या हो गया है, ओके, एशिया के अंदर काराकुम, किजिलकुम, टकला मकान, गोबी एंड ओर्डोस। हो गए हमारे सारे कवर। बात करते हैं हॉट डेजर्ट की। अच्छा, हॉट डेजर्ट में आपको दो कलर दिखेंगे, एक तो ग्रीन कलर दिखेगा, एक ऑरेंज कलर दिखेगा। जो ऑरेंज कलर में है वो कंप्लीटली हॉट डेजर्ट है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर तीन है, मोहेव, सोनोरन और चिहुआवान। दिस इज लाइक अ टंग ट्विस्टर, चिहुआवान, ठीक है। तो मोहेव, सोनोरन और चिहुआवान, ये तीन हो गए हमारे हॉट डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका के। सेचुरा यहाँ पे साउथ अमेरिका का हॉट डेजर्ट है। उसके बाद अफ्रीका के अंदर कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और देनाकिल डेजर्ट एंड नुबियन डेजर्ट। कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर चार, कौन से? सहारा, नुबियन, देनाकिल एंड कालाहारी। कमिंग टू एशिया, एशिया के अंदर अरेबियन एंड थार डेजर्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। अरेबियन जो है वो बहुत बड़ा डेजर्ट है, यहाँ पे पूरा मिडिल ईस्ट ऑलमोस्ट अरेबियन डेजर्ट के अंदर बसा हुआ है। ओके, कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सारे कोल्ड डेजर्ट हैं, कोई भी कोस्टल या कोल्ड डेजर्ट नहीं है। और हॉट डेजर्ट कौन से हैं? ग्रेट सैंडी, तानामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड सिम्सन। पांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, प्लीज इनको याद रख लो। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन एंड तानामी, ये पांच इंपॉर्टेंट हॉट डेजर्ट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। बात करते हैं कोस्टल डेजर्ट की, दो ही वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो नामिब डेजर्ट है और एक आटाकामा डेजर्ट है। आटाकामा डेजर्ट में यहाँ से कोल्ड पेरूवियन ओशन करंट निकलती है, इसकी वजह से यहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट है हमारा, और ये कोस्टल डेजर्ट भी है, कोस्टल डेजर्ट है हमारा आटाकामा। नाउ आटाकामा तो अभी देखते हैं। ओके, तो ये डेजर्ट याद हो गए आपको, ठीक है, याद हो गए। अच्छा, अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इसको नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखना है। ऐसा नहीं हो कि आप नुबियन को नीचे कर दो कालाहारी के। हमको ध्यान रखना है कि नुबियन जो है वो नदर्न अफ्रीका के अंदर है, कालाहारी सदर्न अफ्रीका के अंदर है। सिमिलरली आपको ध्यान रखना है कि पेटागोनिया जो है वो सबसे नीचे का डेजर्ट है, पेटागोनिया से नीचे कोई नहीं है। और सबसे ऊपर में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एज सच कोई लिमिट है नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेट बेसिन जो है आपका वेस्टर्न मोस्ट हो सकता है, ओर्डोस आपका ईस्टर्न मोस्ट कोल्ड डेजर्ट हो सकता है, सिमिलरली सिम्सन आपका ईस्टर्न मोस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से रेफरेंसिव लोकेशन याद रखनी है इनकी। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार आपको डेजर्ट दे दिए, अब इनको आप ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में, या फिर साइज वाइज भी पूछा जा सकता है कि इनको साइज के हिसाब से आप अरेंज करो। तो मतलब आप कर लोगे साइज वाइज अरेंज, या मैं आपको अगले वाले लेक्चर में करवाऊँ, आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। बट मुझे लगता है कि अगर आप खुद से देखोगे ना तो आपको ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। मतलब ऐसे इतना कोई रॉकेट साइंस इसमें बिल्कुल भी है नहीं, बट अगर आपको लगता है तो मैं इसको करवा दूंगी, आप मुझे बता देना, ठीक है। तो ये डेजर्ट्स हैं, ये हमारे हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो ग्रेट बेसिन है वो हमारा क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। ओके, दिस इज डन। ओके, बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के अंदर कहाँ पे लोकेशन है पेटागोनिया की? ये रही पेटागोनिया की लोकेशन। नाउ दिस पेटागोनिया इज व्हाट? इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ पे हमको दिखेगा अटाकामा डेजर्ट। इट इज व्हाट? इट इज अवर कोस्टल डेजर्ट। ऑसम, ठीक है। तो और कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं यहाँ पे, एरियाज हैं साउथ अमेरिका के अंदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो एक तो यहाँ पे कहाँ से चले? नॉर्थ से ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये प्लेन्स हैं, तो ये प्लेन्स के अंदर आता है लानोस। मोर देन प्लेन, इट इज़ लाइक दी हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। तो ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट और लानोस जो है ये दोनों के दोनों साउथ अमेरिका के अंदर है। लानोस का लोकेशन पर्टिकुलरली प्लीज़ ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हमारा गिनी हाईलैंड है, गिनिया हाईलैंड। तो ये हाईलैंड भी कहाँ पे है? ये ब्राज़ील के जस्ट ऊपर है और ये साउथ अमेरिका के अंदर है। फिर हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड
हमको ध्यान रह जाएगा। ग्रैंड चाको वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड चेको हो गया, पंपाज हो गया, ये सारे जो हैं ये फील्ड एरियाज हैं, प्लेन एरियाज है। ग्रैंड चेको यहाँ पे ग्रेन्स बहुत अच्छे होते हैं, ग्रैंड चेको एंड पंपाज। तो ये दो हमारी लोकेशंस हो गई हैं। एंडीज माउंटेन हमको पता है कि यहाँ से निकलता है। अच्छा, लेक टिटिकाका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक टिटिकाका कहाँ पे है हमारी? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका के अंदर दो कंट्रीज में शेयर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेक टिटिकाका जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है, नेविगेबल भी है यहाँ पे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीरीन, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है ये। तो मुझे बताओ कि लेक टिटिकाका जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में शेयर होती है। ठीक है, हो गया, डन। साउथ अमेरिका डन, आगे चले। ओके, तो ये साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप है। ग्रैंड चेको, बोलिवियन प्लेटू, माटो ग्रासो प्लेटू, ये यार थोड़े से प्लीज इसको याद रख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सिंपली पूछा जा सकता है कि माटो ग्रासो प्लेटू कौन से कंट्री में, कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो हमको ध्यान रहना चाहिए माटो ग्रासो प्लेटू ब्राजील के अंदर फॉल होता है। बोलिवियन प्लेटू ये रहा, ग्रैंड चेको ये रहा, पंपास ये रहा, ब्राजीलियन हाईलैंड, कैंपोज कटिंगा, ठीक है, याद रखना है हमको ये। यहाँ पे गुयाना हाईलैंड, इसका थोड़ा मतलब कभी कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा लानोस, ओके, और ठीक है, और बाकी सब कुछ हमने कर ही लिया इसका। तो एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हमको ध्यान रखनी है यहाँ पे। कूल, आगे चले। ओके, तो ये अटाकामा डेजर्ट, जब इस पे बहुत हल्की हल्की कभी कभी बारिश होती है ना, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीरीन, मतलब एकदम ऐसे काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाता है यहाँ पे। ओके, फिर बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट छाबहार पोर्ट की। हमको पता है छाबहार पोर्ट जो है हमारा इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान का एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है जो जॉइंटली डेवलप करा गया इनके द्वारा। तो ये जो कहाँ पे लोकेटेड है, ये गल्फ ऑफ ओमान पे लोकेटेड है, ये जो ईरान के अंदर है। और ये ईरान के मकरान कोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन टू रिमेंबर। मकरान कोस्ट कहाँ पे है? ये ईरान के अंदर। कौन सा? गल्फ ऑफ ओमान। तो छाबहार का लोकेशन कहाँ पे है हमारा? ये रहा, गल्फ ऑफ ओमान के पास में। तो इससे क्या हुआ कि जो ये ग्वादर पोर्ट बना था ना, तो इसको काउंटर करने के लिए छाबहार पोर्ट बनाया था। तो यहाँ से हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारा एक अल्टरनेट वे भी बना रहे हैं, स्टैंडर्ड रूट भी बना रहे हैं। तो ये दोनों रोड एंड ओशन दोनों रूट के हिसाब से है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वैसे आपने देख लिए हैं, तो हम अभी पोर्ट्स में नहीं जाएंगे, बस हमको वो ध्यान रखना है। शहतूत डैम वेरी इंपॉर्टेंट। शहतूत डैम कहाँ पे है? अफगानिस्तान के अंदर है ये, तो काबुल के पास में। तो यहाँ पे काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मैदान रिवर, तो वहाँ पे इसको बनाया गया है। और ये देखो इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे इस डैम के ऊपर कि अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, इट्स लाइक वेरी जनरस ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज एक्चुअली। तो ये यहाँ पे शहतूत डैम है। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि शहतूत डैम जो है इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारा किलुवेआ वॉल्केनो। कहाँ पे है ये? हवाई के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर। एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कंटिन्यूसली 1983 से 2018 तक इरप्ट हुआ था। तो यहाँ पे इसके क्रेटर के अंदर एक लावा लेक थी जो बहुत डिकेड तक कंटिन्यूसली इरप्शन होता रहता था। तो जब इरप्ट होता है तो किलुवेआ जो है ये बहुत लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट करता है। नाउ दिस इज ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस टाइप है कि नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है। तो मतलब जब आप क्लाइमेट चेंज के बारे में या फिर अगर आप एयर पोल्यूशन के बारे में लिखते हो तो हमेशा उसको एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल दोनों चीज़ों में डिवाइड करके लिखा करो, तो क्या है कि आपका आंसर पूरा कंप्लीट लगता है। ओके, तो इसमें क्या है कि कहाँ पे लोकेटेड है ये यहाँ पे देखो, ये हवाईयन आइलैंड है, यहाँ पे इसको बिग आइलैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे किला हुआ ये वोल्केनो है यहाँ पे, तो यहाँ पे, और ये यहाँ पे होनोलुलु है, दिस इज हवाई हियर। तो ये जो आपको पूरी चेन दिखाई दे रही है ना, निहाऊ, कावी, कोवा, लानाई, माउई, या माऊ पे एक मूवी भी बनी हुई है, और ये आइलैंड ऑफ हवाई। तो ये सारा ना आपको एक वॉल्केनिक चेन दिखाई देगा। ये एरिया हॉटस्पॉट का एरिया है। हॉटस्पॉट क्या होता है? नहीं, ये हॉट सीट वाला हॉटस्पॉट नहीं है। दिस इज नॉट अमिताभ बच्चन की हॉट सीट पे आपका स्वागत है। दिस इज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट जो है एक, आप ऐसे मानो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ये, दिस इज नॉट टू स्केल, ठीक है,
यहाँ पे इस एरिया से ये मेंटल प्लूम निकल रही है, नीचे यहाँ पे एक मैग्मा चेम्बर है पूरा, उस मैग्मा चेम्बर से ये कनेक्टेड है और यहाँ पे ये अपराइज हो रहा है एक फॉल्ट के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अपराइज हो रहा है, लेकिन प्लेट्स हमको पता है कि प्लेट्स या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट में प्लेट्स मूव होती है। प्लेट टेक्टोनिक आपको थ्योरी पता है कि प्लेट्स मूव होती है। अब ये जो मेंटल प्लूम है इसका एरिया फिक्स है, लेकिन जो पैसिफिक प्लेट है वो दूर जा रही है इससे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले आप देखो कि लगभग 5.6 to 4.9 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे ये वाली जो दो आइलैंड है निहाऊ और कुवाई, ये वाले आइलैंड पे यहाँ पे हॉटस्पॉट था, वो यहाँ से ये इरप्ट होना स्टार्ट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, ये प्लेट धीरे धीरे आगे खिसकती गई, तो ये तो बंद नहीं हुआ, ये मैग्मा चैम्बर से अभी तक ये लावा बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे इसने धीरे धीरे क्या हुआ कि एक माउंटेन चेन बनाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूसली इरप्ट होता है, कभी कभी बहुत तेजी से इरप्ट होता है। तो जैसे ओहाऊ बन गया, तो ओहाऊ का लोकेशन आप देखोगे लगभग 3.4 मिलियन ईयर पहले बना था। उसके बाद ये प्लेट आगे खिसकती रही, फिर यहाँ पे माउई बना 1.3 मिलियन ईयर। तो अभी ये यहाँ पे मोनालोआ पे, किलाऊ पे, यहाँ पे ये अभी एक्टिव है। तो अभी जब एक्टिव है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ हंड्रेड्स मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद में यहाँ पे ये एक्टिव नहीं रहेगा, इसके आगे कुछ एक और वोल्केनिक आइलैंड का चेन बन जाएगा। तो ये हवाईयन हॉटस्पॉट है। दिस इज जस्ट टू यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये पूरा यहाँ पे चेन बना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है हमारा माउंट इलीलेवोतोलोक। ये कहाँ पे है, हमारा इंडोनेशिया के अंदर है। अभी यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था ऑन एंड ऑफ अक्टूबर 2017 से थोड़ा बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंडोनेशिया में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक तो मेरापी पढ़ा था हमने, एक शिनाबोक पढ़ा था, और एक हमने माउंट काराकातू भी पढ़ा था। माउंट काराकातू कहाँ पे पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उसको अगर याद आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि मैं जो है भूल गई हूँ कि माउंट काराकातू हमने कहाँ पे पढ़ा था। तो ये इसका लोकेशन ध्यान रखना है, माउंट इलीलेवोतोको कहाँ पे है, हमारा इंडोनेशिया के अंदर। ये इस तरीके से कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत इसमें इरप्शन होता ही जा रहा है। यहाँ पे इसका ये लोकेशन है। तो ये आज हमारी पूरी एक इंटरनेशनल लोकेशंस की चेन हो गई है। अगले के अंदर हम थोड़ी नेशनल लोकेशंस को और स्टडी करेंगे। तो अभी हमने काफ़ी सारा मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। हमने बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिए, टाइगर रिजर्व्स कवर कर लिए हैं, हमने जितनी भी रामसर वेटलैंड साइट्स थी उनको कवर कर लिया है, हमने डिजर्ट्स कवर कर लिए हैं, हमने लैंडलॉक्ड कंट्रीज कवर कर लिए, हमने जितनी भी सी बॉडीज थी वो सारी कवर कर लिए हैं। और जितने आज का लेक्चर में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। और करंट लोकेशन तो हम कर ही रहे हैं, हम करंट के साथ आसपास की जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है सबको देख रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैपिंग में भी वही है कि आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आंसर कौन सा टिक करना है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एटलीस्ट अगर मैप से अगर इसको 2x की स्पीड पे चला लो, आप चाहो तो PDF से कर लो, जैसे भी इसको एटलीस्ट 2-3 बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। और मैपिंग में हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेके कि अच्छा ये इससे कितना दूर है, ये इससे कितना पास में है, कहाँ पे लोकेटेड है, उस तरीके से मैपिंग करने में हमको ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। तो इसके अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।